ये बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई अटैक देखने को मिलता है, कभी बलूचिस्तान में, केपीके में और कभी सिंध में। अभी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशन में है, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात की है, स्टेटमेंट दिया है कि भाई पाकिस्तान में जो भी अटैक होता है, चाहे टीटीपी की तरफ से या किसी और की तरफ से, उसको बैक करता है इंडिया, और ये इसके हमारे पास प्रूफ मौजूद है। लेकिन वहां पे कोई ना तो प्रूफ दिखाए गए और ना ही कोई ऐसी चीज दिखाई गई जिससे ये बात साबित हो। तो ये देख लें कि अमेरिका ने इसको कोई घास नहीं डाली। मुझे तो लगता है सर ये बहुत सख्त इससे ना इसको मिल के उन्होंने कहा ये क्या ढक्कन किस्म का गटर का बंदा पाकिस्तान का फौज का चीफ है, और सर उसको मोमेंटो देते हुए भी नहीं दिखाई तस्वीर। होता है ना कि कोई आप एक देते हैं अपना इदारे का मोमेंटो के लिए हाथ मिला रहे हैं दे रहे हैं, वो भी नहीं है। वो दो बंदे खड़े हैं, ये हवलदार मेजर टाइप खड़ा है, वो जर्नैल लगता है। क्योंकि जबकि पुराने सारे आपके जो वजीर आजम हुआ करते थे वो हर चीज के लिए भारत को ब्लेम किया करते थे, लेकिन इन्होंने क्लियरली बोला भारत इसकी जिम्मेदार नहीं है, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तानी अवाम खुद है। मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के और बम फाड़ देते हैं, ठीक है, फाड़ किन पे रहे हैं जो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह अकबर का नारा, ये इंडिया में क्यों नहीं जाता? मेरे अब्बाओ अजदाद जिला हिसार इंडिया से हिजरत करके आए थे। बड़ी तकलीफ दे है ये। मेरे अब्बाओ अजदाद हिजरत करके आए इधर अपनी उम्मीद के साथ आए थे, के साथ क्या हम इधर आज़ादी होगी, क्या नमाज की पढ़ने की आज़ादी थी? नमाज तो अभी के 25 करोड़ मुसलमान वहीं पे नहीं है। देखिए जो अफगान तालिबान है वो कुनहार रिवर जिसे चित्राल रिवर भी कहते हैं, उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं। उस डैम का प्रोजेक्ट उन्होंने कहा है कि वो इंडिया को देंगे। पाकिस्तानी सेना को भी ब्लेम किया इस चीज के लिए कि जो आज इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, राइजिंग क्राइम रेट की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार सेना एंड आम आवाम दोनों है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मैंने बड़े गुस्से में कहा मेरा ये बनेगा। कहता ये क्यों? और मैं कहा भाई क्यों बनेगा, वहीं पे पेट्रोल है। ये एक घसपैंडवा हमने भेजा था यहाँ से, वो अपने जहाज में गया था, वो लापता है। तो ये घसपैंडवा है किधर सर? आसिम मुनीर। अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन से फील्ड के अंदर पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेहतर है। जी हर शहर से पाकिस्तान बेहतर है। कौन सी शहर में, कौन सी चीज़ में, वो बताएं, कोई एक नाम बता दें। रिश्वत से। रिश्वत से, रिश्वत लेने में? जी बिल्कुल ठीक है, रिश्वत लेने में। मतलब अगर कोई हमारे उनके साथ मुकाबला किसी भी सेक्टर के अंदर हो जाए, हम उनसे नहीं जीत सकते? नहीं बिल्कुल सिर्फ बहादुरी से जीत सकते हैं। बहादुरी में हम बहादुर ज़्यादा है? जी किस चीज़ में हमारी बहादुरी ज़्यादा? हमारी हर चीज़ में बहादुरी ज़्यादा है। तो लड़ने में? लड़ने में, भागने में, हर चीज़ से। लड़ने में, भागने में? जी जी हम भाग जाते हैं लड़ाई में? हाँ, इसलिए बहादुर है? हम बहादुर हैं। अच्छा, किस चीज़ में बहादुर है भाई? हमारे मुल्क की जो फौज है वो बहादुर है। क्या कह रहे हैं? हमारी जो फौज है वो बहादुर है उनसे। अच्छा, फौज हमारी बहादुर है। फौज का मुकाबला नहीं कर सकते वो। बिल्कुल, कोई भी हमारे मुल्क के फौज का बहादुर मुकाबला नहीं कर सकता। हम फौज की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्या हम आईटी इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, खामोश हो गए। आइडिया नहीं है इतना, आइडिया नहीं। आपको क्या लगता है? जी हम मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है वो अहमदाबाद उनका गुजरात है, उसके अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली में बता देता हूँ क्या है, उसके अंदर टोटली आईटी हब बनाया जाएगा उसको। उसके अंदर टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें लगेंगी, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, पैसा लगाएंगे अपना। जिस तरह से आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर आगे फैक्ट्रियाँ लगाएंगी अपनी आईटी के रिलेटेड। समझ रहे, वहाँ पर आईटी का काम होगा। क्या इस तरह की कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान में भी है। अच्छा, कौन सी है? आपने नाम बताना हमारी ऑडियंस को। काफ़ी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा, इधर भी काफ़ी हैं। काफ़ी है आईटी इंडस्ट्री हमारे पास, काफ़ी हैं, डोंट नो, नाम तो नहीं याद, वैसे है। आपको पता है? नहीं नहीं ना पता। तो फिर हमारे पास आईटी इंडस्ट्री में आपको बताऊं सिर्फ एक ही है जो कि चीज तुसी मेरे को खा छोड़ो, वो है चीज पास पाकिस्तान से कोई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपकी बिजली इतनी अब इस काबिल है कि वहां पे कुछ चीज असेंबल करके एक्सपोर्ट की जा सके? है ऐसी कुछ चीज? अब क्या चीमा साहब गल सुनो, ये बातें हाँ सियासी कहते बाहमी, वो मैंने ISPR का मैंने बयान पढ़ा था, कहते जी बाहमी ताल्लुकात के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, तिजारत बड़ी गुफ्तगू हुई। खुदा
लेकिन तार साहब आपको नहीं लगता कि आर्मी चीफ का डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलना ये एक चीज तो है, और अमेरिका उसके पाकिस्तान मैं के बता वो मिले क्यों है आपसे, मैं बता देता हूँ। यहाँ सारा कुछ चल रहा है वॉशिंगटन डीसी में। इस वक्त जो एक गैप आज आया है अमेरिका और भारत का, आप उसका फायदा उठा रहे हैं, और कुछ भी नहीं बात, कुछ भी नहीं फायदा। तीसरी बात है इसमें कोई नहीं हो, जो एक थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा पास आया है थोड़ा सा, और उसमें उसका कसूर भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और दे अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1 इंडिया ने, और उसके बाद उनका स्टैंड जो है उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता, ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। तो वो एक थोड़ा सा गैप है, तुसी उस गैप चो अंदर वड़ गए डॉलर लेने वास्ते। तीसरी बात ही कौन सी बात। तो आप समझ, दर हकीकत यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, आप समझते हैं कि सारी दुनिया पागल है, सिर्फ हम ही सियाने हैं। जाओ लुट लो इनसे, कर्जा लेके भाग जाओ यार, आओ यार आज चलिए भैन, और भैन लाहौर चलिए, भैन असी चलिए उत्थे ना DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ $3 बिलियन ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਨ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚੱਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਮਝਿਆ दुनिया ਨੂੰ, सारा पता दुनिया को क्या हो रहा है। मजे की बात यह है चीमा साहब, आप यकीन करें, मैं हैरान हूं कि आप आज तक, जो अभी तक मैंने किसी मिच्योर नहीं, जी शोर इंसान के मुंह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के बारे में मैंने एक बात नहीं सुनी। आपने सुनी हो तो मुझे बता दिया। एक्सपोर्ट आई थोड़ी जी तार साहब, बढ़ानी क्यों नहीं है, बढ़ाते क्यों नहीं है? एग्रीकल्चर कंट्री है, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। इशू है ना, स्ट्रक्चरल इशू है। एग्रीकल्चर कंट्री है, हर चीज आप हर चीज आप डाल हैं, आप सारी गंदम शुगर इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आगे चले आप, मैं वाहिद में मुल्क में चैलेंज करता हूं कि आपका बिजनेस प्लान क्या है। मैं आपको अभी बता देता हूं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। कर्जा लेना है, मदद लेनी है, या एसेट बेचने हैं? इसके अलावा तीसरी चीज बता दें, आपका कोई है प्लान? आपके इकोनॉमिक प्लान, सर्वाइव किस तरह करना है? कर्जों से, एड से, मिन्नतों तरलों से, झूठ बोल के, एनवायरमेंटल सारे ड्रामे करने, फ्रॉड के अलावा आपका कोई इकोनॉमिक प्लान है? आपका बताएं ना मुझे, मैं सुनना चाहता हूं, मेरे कान तरस गए। बताएं ना मुझे। क्या नहीं जी, वो हमारा फलाना PhD शौकत तरीन साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, वो आ गए हैं, दूसरा हफीज शेख आ गया है, हम अगले साल हम IMF का पैकेज नहीं लेंगे। बताएं ना। तार साहब मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की आ रही, सरकार जान दिया करो चले ने। मेरा मकसद वो भी अमेरिका उनको कहता यार साडे को पैसे मुक्के ने, इन्हां ध्यान करो किते मरना जान भुख नाल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਖਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣਾ। 76 ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਰਹੇ ਹੋ यार। तार साहब सर्वाइव तो किया, देखें कौन सा? ना